हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वर्षा ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का टाइम, करीब 7 बज रही होगी और मैं बाड़े में आ चुकी थी। ये जो ट्रैक्टर वगैरह निकले थे ना, इससे इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी पूरे बाड़े में कि अच्छा नहीं लगता था देखने से। और फिर दिवाली में लग गए थे ना, तो फिर यहाँ की सफाई रह गई थी और फिर रोज़ ही ट्रॉली वगैरह का खड़ा करना और ट्रैक्टर निकलना रह जाता था। तो मैं साफ़ करना ही रह गई थी, मतलब इतनी जगह साफ़ करना ही रह गया था। और यहाँ पे भैया दीदी लोग रहते थे ना, तो उन्होंने भी राख वगैरह, देखो चूल्हा जलाया था ना, तो वैसे के वैसे ही छोड़ गए। तो फिर यहाँ से सारी चीज़ें हटा दी थी और फिर थोड़ा सा मैं आ गई थी यहाँ पे, ये जो खर्रा बोलते हैं यानी कि बायरा, वो लगाने के लिए। ये तिनकों से बनता है तो इससे अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई आज तो ना इतना काम ख़त्म करके ही जाना है, क्योंकि रोज़ फिर वो गंदा गंदा लगता है। पूरी मिट्टी पूरे बाड़े में हो चुकी थी। वो सब कुछ साफ़ किया और इसके बाद जो गोवर्धन हमने बनाए थे उन्हें प्रस्थान कराया उनकी जगह पे, यानी उन्हें ठंडे कर दिए गए थे, क्योंकि अगले दिन बुधवार हो गया था। खैर, मेरा ये वीडियो तो लेट जा रहा था, पर मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो मंगलवार की दिन ना हमने ठंडे कर दिए थे, गोवर्धन को यहाँ से हटा दिया था। तो थोड़ी सी जगह मैं लीप देती हूँ, क्योंकि कहा जाता है वहाँ लीपना पड़ता है, यानी कि स्वच्छ किया जाता है वो जगह को। उसके बाद यहाँ पे आटे से स्वस्तिक डाल देती हूँ 5, 4 जो चारों कोने हैं उस पर और एक बीच में। यहाँ शिवांश की मस्ती तो चली रही है, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँगी ना, शिवांश मुझे नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ वो बाड़े में भी था। शिवांश सुबह से नहा धो करके बिल्कुल तैयार हो चुका, ये देखिए। कभी कभी ना मैं शिवांश को पानी गर्म रखा रहता है ना, पापा जी वगैरह नहाते, थोड़ा बहुत बच जाता है, तो मैं फिर उसे भी नहला ही देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि फिर वो किसी के साथ भी ना कहीं भी खेलने निकल जाता है और ऐसे ही पूरा दिन चढ़ता चला जाता है और फिर अपन काम करने लगो ना तो सब रह ही जाते हैं। तो इनको नहला धुला के बिल्कुल रेडी। काम करने के बाद में नहा धो करके फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन में सबसे पहले आपको तो पता है, खिड़की खोली, एडजस्ट चलाया और इसके बाद मैं लेके आ गई थी यहाँ पे ये जो सोजन मटर हमने लेके आए थे मार्केट से, वो वाले, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी आलू की सब्ज़ी, सूखी वाली भी और गीली वाली भी। तो भैया वो आलू की सब्ज़ी बनेगी तो उसमें मटर करना है, क्योंकि पलक को बहुत ज़्यादा शौक है मटर का। खासकर उसी ने लेके आई है मार्केट से ये वाले पैकेट के मटर, पनीर की सब्ज़ी बनाना है, इसलिए पता नहीं पनीर की सब्ज़ी बनेगी तब तक ये बचेंगे भी या नहीं बचेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें भिगो दिया था, ताकि बर्फ़ जो जमा हुआ है वो ख़त्म हो जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद ही सब्ज़ी में डालेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं सच में ये मटर, ऐसा कुछ लगता नहीं है कि हम पैकेट के मटर खा रहे हैं। लाना तो नहीं था, पर अब क्या करें यार, बच्चों के पीछे करना पड़ता है। तो फिर मैंने ले आई थी। पनीर की सब्ज़ी तो ना ही जाने कब बनेगी, पर हाँ, आने वाले दिनों में अष्टमी है, तो हो सकता है मैं घर पे पनीर बनाऊँ, क्योंकि उस दिन दही नहीं जमता है हमारे, यानी मतलब दूध नहीं जमता है, तो फिर पनीर बना सकते हैं, सोचते हैं आगे। उसके बाद बस यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला। तेल डालने के बाद में राई, जीरा, सौंफ, जो कि हमेशा डालती हूँ वो, और प्याज और मिर्ची डाल के उन्हें होने के लिए रख दिया, यानी कि उन्हें पकने के लिए रख दिया। इसके बाद यहाँ पे ना मैंने लहसुन मिर्ची कूटे थे, यानी कि इस खलबत्ते में कूट के मतलब कूट लिए थे लहसुन मिर्ची मैंने। तो उसी में मैं थोड़ी सी मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हल्का सा 1 चिमटी 2 चिमटी गरम मसाला डाल के इसमें पानी डाल के इसे भीगने के लिए रख दूँगी, क्योंकि ना मुझे सूखी सब्ज़ी निकालनी है आलू की, यानी कि चटनी टाइप। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो मैंने मसाला जो है वो भिगो के रख दिया है अच्छी तरीके से, और यहाँ टमाटर डाल दूँगी। टमाटर ना मुझे प्याज में ही डालना पड़ता है हमेशा, क्योंकि ताकि वो थोड़े से गल जाए। फिर मसाले में डालूँ ना तो वो बहुत देर में गलते हैं और तब तक मसाला फिर काला पीला हो जाता है, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे प्याज डाल के उसमें नमक डाल दिया था, मतलब टमाटर डाल के, ताकि वो जल्दी से गल जाए। और सारा मसाला जो भीगने के लिए रखा था वो भीग गया था अच्छे तरीके से, और वो डाल दूँगी। थोड़ी सी सब्जी पलक के टिफ़िन में जाएगी, थोड़ी सी उसके पापा जी के टिफ़िन में जाएगी, यानी कि आज खेत में जाएंगे। खेत में कह रही है तो चले ही गए हैं, पर खेत में टिफ़िन जाएगा, तो मुझे उनके लिए भी सूखी सब्ज़ी निकालनी है, क्योंकि गीली का ऐसे ही रहता है फिर झलकने का, इसलिए। यहाँ मसाला अच्छे से पक गया था, तो जो मटर ना हमने भिगो के रखे थे वो मैं इसमें सारे डाल दूँगी, ताकि थोड़े से मसाले में वो अच्छी तरीके से पक जाए। उसके बाद फिर आलू डाल के, तो ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं है, एक बफाल सी लूँगी मैं सिर्फ, ढक्कन ढक के, थाली ढक के मतलब, क्योंकि ज़्यादा देर आलू को पकाने से ना फिर वो एकदम मैश से हो जाते हैं। पर वो थोड़े से खड़े खड़े आलू ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं घर में। खैर, सब्ज़ी तो मैं बनाती हूँ तो सभी को पसंद आ जाती है, फिर वो बड़े आलू हो या फिर बिल्कुल मैश करे हुए हो।
तो यहाँ आलू पका करके रख दिए गए थे, मैं बाड़े में से आई तब तक, यानी कि मैं सारा काम ख़त्म करके आई ना तब तक यहाँ पूरी तैयारी थी, सब कुछ कटा हुआ मिला सामान, आलू पके हुए मिले, छिले हुए मिले, सब कुछ मम्मी जिन लोगों ने पका के रख दिया था। और इसके बाद बस मुझे सब्जी बघारनी थी आके और आटा वगैरह गूँथना था, या फिर हो सकता है आटा भी गूँथा हुआ रख दिया हो देखती हूँ, मैंने अभी देखा नहीं था। तो यहाँ जितने आलू हमने उबाल के रखे थे वो सारे के सारे मैं इसमें डाल दूँगी। मैं सोच रही थी कि एक आलू शिवांश के लिए रख देती हूँ, उसे पराठा बना दूँगी। फिर मैंने बोला कि क्या पता वो खाएगा कि नहीं, क्योंकि ना वो थोड़ा कम ही पसंद करता है ये पराठे वगैरह। उसे नॉर्मल पराठा वो खा लेता है, पर ये किसी चीज़ का दो ना तो नहीं खाता है। कल परसों हमने लौकी के पराठे बनाए थे, उसको दिया एक बना के एकदम मतलब वैसे ही बिना मिर्ची का, तो उसने नहीं खाया तो नहीं खाया, उसे नॉर्मल पराठे ही होना, यानी कि नॉर्मल पराठे से मतलब है त्रिकोण पराठा होना, फिर उसके बाद भले वो कैसा भी हो। तो यहाँ देखिए टेस्टी सी सब्ज़ी बन के तैयार है। सच में यार बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है आलू मटर की सब्ज़ी। बताना किसे किसे पसंद है। इसका टेस्ट है ना एकदम समोसे लायक था कि हाँ भी समोसे बना सकते हैं। तो बस इसके बाद ढक्कन ढक के सिर्फ एक बार पकने दूंगी मैं इसे, यानी कि एक बफाल तक आने तक। इसके बाद दोनों के टिफ़िन में सब्ज़ी निकाल दूंगी और मैंने खुद के लिए भी सूखी सब्ज़ी निकाली थी, क्योंकि गीली तो हर बार ही बन जाती है पर सूखी ना कभी कभी बनती है हमारे यहाँ, क्योंकि पापा जी वगैरह इसको मतलब गीली पसंद है, तो फिर ये चटनी टाइप कभी कभी बनती है। तो मैंने बोला कि भाई मेरे लिए भी निकाल लेती हूँ। तो थोड़ी सी निकालने के बाद इसमें खलबत्ते में थोड़ा सा मसाला था तो उसी में पानी डाल के और फिर मैंने सारा आलू की सब्ज़ी में डाल दिया। तो दोनों सब्ज़ी तैयार है, सूखी भी और ग्रेवी वाली भी, जिसे जैसी खानी हो ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना सब्ज़ी का। फिर मैं इसमें धनिया पत्ती डालूँगी, क्योंकि कल शाम को धनिया पत्ती वाले भैया आए थे तो फिर मैंने ले ली थी थोड़ी सी। वैसे धनिया पत्ती अब बस मुझे बोना है, आज मैंने बाड़ा सुधार के भी आई हूँ, दिखाऊंगी मैं आपको आने वाले वीडियोस में। तो सब्जियां तैयार हो चुकी थी, रोटी मैंने बना ही ली थी। इसके बाद मैं पहले टिफ़िनों में रख दूँगी ताकि ना संग संग ये ठंडी भी होती जाए। वैसे तो ठंडी हो गई थी, गर्म रोटी नहीं रखती हूँ टिफ़िन में, पर मैंने गिनती करके इन्हें अलग कर दिया था क्योंकि बस कुछ देर में टिफ़िन जाने ही वाला था। तो यहाँ मैंने रोटी सब्जी थोड़े से नमकीन और गुजिया रख दिए थे, क्योंकि इन्हें बहुत शौक है तो आराम से खा भी लेंगे। और फिर खेत में आप कितना ही रखो ना उतना ही सामान अच्छा लगता है, सारा सामान बहुत अच्छा लगता है खेत में। तो खेत में खाने का ही मज़ा अलग है। पर यार अब इंसान काम करेगा तो क्या पता कैसे ही अच्छा लगता है, पर अपन लोग फ्री में जाओ मतलब वैसे ही जाओ ना तब खाना खाओ ना तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। खैर इनकी ये जानते हैं, अपनी अपन जानते हैं। इसके बाद मैं यहाँ आ जाती हूँ सिंक में थोड़े से बर्तन वगैरह मांजने के लिए, क्योंकि इधर खाना रोटी सब्जी सब कुछ बन चुका था तो अभी मैंने उधर बर्तन नहीं लगी थी, सोचा कि इधर ही मांज देती हूँ, क्या ही उधर ले जाना। थोड़े से बर्तन तो थे, धीरे कभी कभी ना इधर भी मांज देती हूँ मैं बर्तन, ज़्यादा बर्तन होते हैं तो उधर ले जाती हूँ, पर अगर थोड़े बहुत होते हैं तो फिर इधर ही मांज देती हूँ। अच्छी तरीके से रगड़ करके कढ़ाई वगैरह सब कुछ इधर ही धो करके और यहीं रख दूँगी। क्या बोलोगे आप लोग कि यार इससे एक छोटा सा वो नहीं लाया जा रहा है पिंजरा जो बर्तन रखने का आता है ना वो, पर मैं सोची हूँ कि छोटा ना लाके ना मैं थोड़ा बड़ा ही लाऊं, क्योंकि थोड़ा बड़ा ऐसा रहेगा कि उसमें सारे बर्तन ना रखते बन जाएंगे। फिर वही परेशानी वापस रहेगी कि छोटा सा ले आएंगे, फिर ये जो बड़े बड़े बर्तन है वो आएंगे ही नहीं उसमें। क्या बर्तन तो उधर ही साफ़ होते हैं, इधर तो कभी कभी मौका लग जाता है तो जैसे मेरा मन हो जाता है कि भाई खड़ी खड़े साफ़ कर देती हूँ इधर बर्तन, तो मैं यहाँ रख लेती हूँ, नहीं तो फिर सारे बर्तन उधर ही जाते हैं। आपको तो पता है जो गैलरी हमारी पुरानी वाली उसमें ही, अभी नई गैलरी को हमने शुरू भी नहीं किया है। इसमें तो सिर्फ थोड़ा बहुत कि हाँ जैसे नई गैलरी में तो थोड़ा बहुत सामान ही पोछा वगैरह धोने का या फिर कुछ भी, जैसे गैलरी वगैरह धोई मैंने तो उसका पानी बस, बाकी बर्तन वगैरह भी हमने वहाँ स्टार्ट नहीं किए हैं और शायद मैं ना भी करूँ क्योंकि अभी उधर तो काम चल ही रहा है। जहाँ तक मुझसे बनेगा तब तक तो हम उधर ही बर्तन मांजेंगे। इसके बाद यहाँ कढ़ाई कुकर वगैरह जो बड़े बड़े बर्तन थे ना थोड़े बहुत वो मैंने यहीं मान दिए थे। ये देखिए बर्तन मांजने के बाद में ना मैं सिंक को घिस घिस करके साफ़ कर दूँगी, क्योंकि आपको तो पता है कि भाई हमारा पुराना घर कैसा था और नया कैसा बना है। और नया जब से बना है ना तो ये समझ लीजिए आप तो कि मेरा किचन मेरी जान हो गया है अब, क्योंकि ना पता नहीं क्यों मुझे सिंक भी बिल्कुल ऐसा क्लीन होना एकदम धुला हो। हाँ गंदा करूँगी तब तक तो फिर बहुत ही गंदा करूँगी कि कोई देख भी लेना तो बोलेगा कि यार रिंकी तेरा सिंक तो देख ले, पर हाँ साफ़ करूँगी तब इतना साफ़ करूँगी कि फिर मुझे पूरा किचन ही साफ़ होना, एकदम घिस घिस कर टाइल्स पे पोछा लगाना। आज तो ना ऊपर चढ़ के पूरी टाइल्स से ऊपर से भी साफ़ कर दी थी मैंने, खैर मैं वो बता नहीं पाई आपको। ये देखिए एकदम सिंक को सुखा दिया है मैंने। इसके बाद मैं किसी को यहाँ हाथ भी नहीं धोने दूँगी, क्योंकि जो उधर वाला सिंक है ना
आप लोग उसमें जाके धोइए, यहाँ तो कोई नहीं धोएगा। ये देखिए सूखा कपड़ा मैंने सिंक का एक अलग ही रखा हुआ है, बिल्कुल घिस घिस के उसे सुखा दूँगी। और ये हमारा गैस स्टैंड सब कुछ चमक चुका है। नीचे ट्रॉली वगैरह पे भी मैंने हाथ मार दिया था एक बार, क्योंकि ना आटा गिर जाता है, कितनी भी सेफ्टी रखो पर गिर ही जाता है। इसके बाद अभी सोने का टाइम तो नहीं हुआ था, दिन का थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो एक ब्लाउज़ कटिंग किया था मैंने। तब तक मतलब अभी समय होता है, जैसे शिवांश भी खेल ही रहा था, जब तक समय होता है उसका सोने का तब तक थोड़ी देर में इनका ब्लाउज़ सिल लेते हैं। जितना जोड़ा उतना ही अच्छी बात है क्योंकि शिवांश का मन है, एक तो पहले वो ना मशीन पे इतने ज़्यादा मस्ती करता है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इतने ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मुझे मशीन चलाना। खैर थोड़ी देर करने के बाद मैं उसे लेके सो गई थी। और अभी हो रहा है दोस्तों दिन का टाइम, करीब 3 साढ़े 3 बज गई होगी। मैंने सारे काम ख़त्म कर लिए थे, जैसे सारे काम से दिन के, यही चाय पानी वगैरह भरना, गैया की सांझी भूस करना, एक बार गऊ माता की मतलब सब सेवा करके आना। इसके बाद थोड़ी सी बत्तियाँ बनाने बैठ जाती हूँ मैं। खैर लंबी बाती तो हमने बना ही ली थी दिवाली से पहले, तो वो तो अभी रखी हैं। ये गोल वाली बाती ना मुझे बनानी थी। इस वक्त पलक नहीं आई थी अभी, और शिवांश को देखिए यहीं साइड में मस्ती कर रहा है। मैं बैठूंगी ना तब तक ये कहीं खेलने नहीं जाएगा, बस मेरे आगे पीछे ऐसे ही मस्ती करता रहेगा। इसके बाद पलक आ चुकी थी स्कूल से, तो ये डेरा तो मैंने फैला दिया था। खैर इसे मैंने ज़्यादा नहीं जमाया, मैंने उसी को काम पे लगाया था, क्योंकि ये उसी ने ज़्यादा फैलाया है तैयार होने के चक्कर में। तो मैंने बोला कि भाई अब ये तुम जमाओगी सारी चीज़ें, जितनी भी मतलब जो उसके पहनने के थे, कान नाक वगैरह के हैं, जो नेकलेस वगैरह थे ना, वो सारे इसने पन्नी से बाहर निकाल के फेंक दिए लड़की ने। तो मैंने उससे बोला कि थोड़ी बहुत मदद मैं कर दूँगी, बाकी तू जमाएगी। तो सारी चीज़ें उसने पन्नी में देखी कितने अच्छे से पैक करके रख दिया। बच्चों को ना ऐसे छोटे छोटे काम देते रहना चाहिए, ताकि वो सीखते रहें, और फिर उन्हें भी टेंशन आ जाता है कि हाँ भाई हमारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी, हमें इन्हें ठीक से रखना होगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से उसने जमाए। ना जाने कहाँ से ना फॉल की पन्नियाँ ढूंढ ढूंढ के लाई, उसे पता था कि मम्मी कहाँ रखती हैं सामान, तो उसने लेके आई है। और जो थोड़ा सा डेली उसका सामान है ना, मैंने उसको कहा था कि उसे अलग रख देना, थोड़ी सी क्लिप वगैरह लिपस्टिक ये जो कुछ भी, तो उसने थोड़ा सा ये वाले डब्बे में रख दिया था और बाकी नीचे जमा दिया। और शिवांश की मस्ती तो अलग ही दुनिया में चलती है, उसे तो किसी से कोई लेना देना है ही नहीं कि जीजी क्या कर रही, कि मम्मी क्या कर रही, बस उसे उसकी मस्ती। बॉक्स फैलाने की खैर उसने भी कोशिश करी, तो मैंने बोला कि भैया अभी जमाया दीदी ने, रख दे उसको। ऐसा रहता है हमारा शिवांश भैया। बस यहाँ पे ये सामान भर दिया है, सारी चूड़ियाँ भी सेट कर दी। चूड़ी वगैरह मैंने दिन में ही सेट कर दी थी। ये तो अब शाम का खाना खाने के बाद क्या। और आंखें देखो मेरी कैसी लग रही है, ऐसी लग रही है, वो बोलते हैं ना तर होना, एकदम सर्दी के कारण एकदम तर बतर होगी। और ये भैया साहब, और ना इतना ज़्यादा गला सूख रहा है कि बोलते ही बोलते ना ऐसे उबके से आ जाते हैं मुझे, और खांसी चलने लगती है। देखते या तो फिर भाप लेंगे या फिर दवाई। मैं सोच रही थी कि दवाई ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि 2-3 दिन इसको पक लेने दिया जाए तो अच्छा रहेगा पकना, हाँ, यानी कि बीच में से दवाई ले लो ना तो फिर वो वहीं सूख करके बंद हो जाती है, फिर वो वापस परेशान करती है। इस वजह से मैंने यही सोचा। अरे मस्ती के लड़के को इतनी मस्ती आती है तेरे को। अभी तोरण वगैरह भी निकालिए, देखते हैं 11 तक लगने देते हैं कि निकालते हैं। कुछ जगह की निकाल लेंगे, जैसे ज़्यादा लग रहा है ऐसे कि धूल वगैरह या फिर धूप की रोशनी वगैरह जैसे उधर आगे के गेट में आ जाती है, तो उधर की आज सुबह भी मैंने सोची थी कि निकाल लेंगे और देखते हैं। और अगर बोल देंगे तो फिर 11 तक लगने देंगे। बस 11 के दे उठे और शादियाँ चालू। 3-4 पत्रिका का तो पत्रिका मतलब आ ही चुकी, आ गई है पत्रिकाएँ, तो शादी जाना है। 4 पत्रिका तो आ गई अभी। इतना काम ख़त्म हुआ है अभी। अब हो चुकी है रात, करीब हो गए हैं 8:30 बजे, 8:30 बज चुकी है। और जो इसके नेकलेस वगैरह थे उनको तो अच्छे से पन्नी में भर के रख दिया कि ख़राब ना हो। देखते हैं कब निकलते हैं अब। तो दोस्तों बस अभी हो चुका है शाम का वक्त, हम लोग खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं। और बताए टाइम कितना हो रहा है, देखो मैं बताती हूँ। 7 बजी है, 7:05 हुए हैं। और खाना पीना खा के हम फुर्सत हो गए, कमरे में आ गई हूँ। यानी कि मैं आज उधर नहीं बैठी, मैंने अंदर से गेट लगा के सारे और इधर ही आ गई। तो बस कुछ इस तरीके का रहा आज हमारा दिन। और पता है सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी, कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, एकदम इनसे ना हाथ पैर टूट रहे थे, मतलब दुख रहे थे बहुत ज़्यादा। तो 2 दिन से मेरे व्लॉग भी नहीं जा पाए। तो बस आज कोशिश कर रही हूँ, अभी तो बोलने में सांस भी फूल रही है। तो बस आज कोशिश करूँगी वीडियो एडिट कर देती हूँ अभी कुछ देर बाद।
और बस व्लॉग का यही एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी से अगले व्लॉग में। अगर आपको हमारे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 हमें एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, तो मिलूँगी आप सभी से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। थैंक यू।